नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेज का परिवार पूरा ठीक होगा, सभी के घर वाले भी ठीक और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज भारतीय भूगोल के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के प्रमुख जलप्रपात पढ़ेंगे। मेजर वाटरफॉल ऑफ इंडिया, जो भारत के प्रमुख जलप्रपात है, वाटरफॉल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आप वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो देखने के अंत तक देखने के बाद बताना जरूर कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वाटरफॉल या ये जलप्रपात क्या होता है। जलप्रपात हम कैसी स्थलाकृति को कहते हैं और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, पानी की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये सभी पॉइंट आज इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। और कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है, ये भी इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि जलप्रपात या वाटरफॉल हम किसे कहते हैं। जब नदी के मार्ग में अचानक स्थानीय परिवर्तन हो जाता है, जब नदी के मार्ग में अचानक स्थानीय परिवर्तन हो जाता है, या हम ये कहें कि अचानक स्थानीय उत्थान हो जाता है, तो नदी के मार्ग में जो ढाल आती है, उस ढाल के सहारे जो पानी नीचे की तरफ गिरता है, ऐसी स्थलाकृति को हम जलप्रपात के नाम से, वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझने की आप कोशिश कीजिएगा बच्चे, एक बार समझने की कोशिश करें। जब नदी के मार्ग में अचानक स्थानीय उत्थान हो जाता है, तो जो नदी का पानी बहता रहता है, वो पानी अचानक ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। अचानक क्या, एक बार गिरने लग गया तो लगातार गिरेगा। और जब वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, तो ऐसी ही स्थलाकृति को हम जलप्रपात के नाम से, वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी चीजें याद रखें। हमने प्रत्येक राज्य के जलप्रपात आपके सामने हैं और इन सभी को अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ये सभी चीजें आपने याद रखनी। अब हम देखेंगे कि कौन से स्टेट के अंदर कौन सा जलप्रपात है, कौन से राज्य के अंदर कौन सा जलप्रपात है, वो देखें। सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है, जिसको भारत की गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजस्थान जिसका हृदय अजमेर है, और अजमेर जो लूनी नदी के ऊपर स्थित है, और लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसके ऊपर का पानी मीठा और नीचे का पानी खारा होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जलप्रपात की, तो राजस्थान के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात, चुलिया वाटरफॉल। राजस्थान के अंदर चुलिया जलप्रपात कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बता देना, चंबल नदी के किनारे। जैसे चुलिया और जैसे चंबल, चंबल नदी के किनारे राजस्थान के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी। चंबल नदी, केन नदी, बेतवा नदी, ये सभी किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे यमुना की सहायक है। यमुना की ट्रिब्यूटरी में नाम आता है किसका, चंबल नदी का। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर एक चुलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी के ऊपर स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे बिहार की। इस बिहार के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात बिहार के अंदर है, और ये काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। बिहार के नवादा जिले में एक जलप्रपात, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है काकोलत, और ये बिहार के नवादा जिले में है। अब हम बात करेंगे साथियों मध्य प्रदेश की। इस मध्य प्रदेश के अंदर 3 जलप्रपात पड़ते हैं, जिसमें पहला जलप्रपात जिसमें आप देख रहे होंगे चेन्ना जलप्रपात। चेन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश में पड़ता है और नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है। मध्य प्रदेश में चेन्ना जलप्रपात है जो नर्मदा नदी के ऊपर है, और नर्मदा दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की, साउथ इंडिया की एकमात्र ऐसी नदी है
जो एकमात्र नहीं, सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो अरब सागर में अपना पानी गिराती है। दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की, साउथ इंडिया की या पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी जो अपना पानी अरब सागर के अंदर गिराती है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है, और उसी नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में चेन्नई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात पड़ता है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। लेकिन धुआंधार जलप्रपात एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो तुरंत आप बता देंगे कि ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन साथियों इसी के साथ में वो आपसे पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात कौन से शहर के पास में पड़ता है, तो आप बता देना जब्बलपुर के पास में। और जब्बलपुर जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर ही स्थित है और उसी शहर के पास में धुआंधार जलप्रपात है। तो आप याद रखेंगे कि 3 जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे, चेन्नई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात। उसके बाद में साथियों नाम आता है मेघालय का। मेघालय के अंदर एक एलिफेंटा जलप्रपात पड़ता है। एलिफेंट उसके आगे आ की मात्रा लगा दे, एलिफेंटा वाटरफॉल या एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। और उसके बाद में मेघालय के अंदर जो सेकंड जलप्रपात है साथियों, वो है लोंग सियांग। ये मध्य प्रदेश के अंदर मेघालय के अंदर सेकंड जलप्रपात है लोंग सियांग। लेकिन ये लोंग सियांग मध्य प्रदेश याद आ रहा है, मेघालय ये लोंग सियांग जलप्रपात मेघालय के अंदर सेकंड जलप्रपात है जो खासी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। खासी, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ है, तो आप बताएंगे साथियों मेघालय में। और उसी खासी पहाड़ी के ऊपर एक जलप्रपात है, एक वाटरफॉल है जिसका नाम है लोंग सियांग, मेघालय के अंदर, मेघालय में स्थित है। उसके बाद में नाम आता है उड़ीसा के अंदर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है खांडाधार जलप्रपात। खांडाधार जलप्रपात उड़ीसा के अंदर पड़ता है जिसकी ऊंचाई 244 मीटर है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि खांडाधार जलप्रपात कहाँ है, उड़ीसा में, याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के अंदर। उसी उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी उड़ीसा के मयूरभंज स्थान के ऊपर एक जलप्रपात और पड़ता है जिसका नाम क्या है, बारेही पानी जलप्रपात कहाँ है, तो मयूरभंज उड़ीसा के अंदर बारेही पानी जलप्रपात पड़ता है। उसके बाद में साथियों हम बात करेंगे कर्नाटक की। ये 4 जलप्रपात है, ये कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं। और कर्नाटक के जो 4 जलप्रपात है ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नाम आता है गोकक जलप्रपात। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी कर्नाटक के अंदर पड़ता है। घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा और ये सभी किसकी सहायक है, मूसी, ढिंडी, ये सभी किसकी सहायक है, तो आप बताएंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी है। घाटप्रभा और मालप्रभा नदी भी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लेकिन घाटप्रभा नदी के ऊपर कर्नाटक में एक जलप्रपात पड़ता है, एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम गोकक जलप्रपात है, गोकक वाटरफॉल है। उसके बाद में नाम आता है कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी के ऊपर। कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में एक शिव समुद्रम जलप्रपात पड़ता है। कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक में एक शिव समुद्रम जलप्रपात पड़ता है, कावेरी नदी कर्नाटक के अंदर। और ये शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है आयतन के हिसाब से, पानी के हिसाब से। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के अनुसार कौन सा है, तो आप बताएंगे शिव समुद्रम जलप्रपात। वरना भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। लेकिन आयतन की दृष्टि से देखें, पानी की दृष्टि से देखें, तो सबसे बड़ा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक के अंदर स्थित है, याद रखें आयतन में। उसके बाद में साथियों नाम आता है इसी कर्नाटक के अंदर वराही, शिमोगा कर्नाटक के अंदर वराही नदी के ऊपर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात है और ये कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी शिमोगा कर्नाटक के अंदर है। ये कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो आप बताएंगे कुंचिकल। अब ये सबसे ऊंचा है कुंचिकल जलप्रपात, तो इसका हाइट कितना है, इसका ऊंचाई कितना है? तो आप बताएंगे 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। 455 मीटर इसकी ऊंचाई है कुंचिकल जलप्रपात की, याद रखें। और उसके बाद में लास्ट आता है, लास्ट के सेकंड दो बचे हुए हैं। सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का कौन सा है? तो आप बताएंगे जोग या गरसोपा जलप्रपात। जोग या गरसोपा जलप्रपात, या जिसे आप महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जो शरावती नदी कर्नाटक के अंदर स्थित है, जो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है, यह याद रखिएगा। और उसके बाद में लास्ट आता है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात है। ये दूध सागर जलप्रपात उस नदी के ऊपर स्थित है जिस नदी को हम गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। गोवा की जीवन रेखा मांडवी नदी को कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के ऊपर स्थित है, और उसी मांडवी नदी के ऊपर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, उसी मांडवी नदी के ऊपर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर एक जलप्रपात पड़ता है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। यदि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे। हम बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नए उत्साह और उमंग के साथ में मिलेंगे। तो आप हमारे साथ में लगातार बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।